नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो किसी और से नहीं बल्कि हम सबके अंदर चलती है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर हम समझेंगे कि हमारे असली दुश्मन कौन हैं और वे कहाँ छिपे हैं। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पुराना है, पर आज भी हम सब कहीं ना कहीं खुद से पूछते हैं। यह हमारी जिंदगी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ये सवाल अर्जुन ने पूछा था। और सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत क्यों कर बैठते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें गलत रास्ते पर धकेल रही हो। आज हम इसी छिपी हुई शक्ति की पड़ताल करेंगे। तो आखिर ये अनदेखी शक्ति है क्या? कृष्ण इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ देते हैं। वो उन दो ताकतों की पहचान करवाते हैं जो हमेशा हमारी समझदारी के खिलाफ काम करती हैं। तो ये हैं वो दो दुश्मन, काम और क्रोध। काम मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि वो जिद, वो लालच जो कभी भरता ही नहीं। और क्रोध वो आग है जो उस लालच के पूरा ना होने पर भड़कती है। कृष्ण कहते हैं कि इन्हें ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, क्योंकि ये कभी शांत नहीं होते और हमारी सोच को भी गंदा कर देते हैं। और पता है, ये दोनों अकेले काम नहीं करते। ये एक टीम की तरह हैं, एक बहुत ही खतरनाक टीम। इच्छा मन में धीरे से कहती है मुझे वो चाहिए, और जैसे ही उस इच्छा के रास्ते में कोई रुकावट आती है, चाहे वो कोई इंसान हो या हालात, तो तुरंत क्रोध का जन्म होता है और वो गुस्सा हमारी सारी समझदारी को जलाकर राख कर देता है। अब इसको समझने के लिए कृष्ण एक कमाल का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक आग जल रही है, लेकिन वो धुएं से पूरी तरह ढकी हुई है। आग की ताकत, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी सब कुछ है, पर उस धुएं के कारण वो बेकार है। या फिर एक और उदाहरण लीजिए, जैसे एक शीशा हो लेकिन उस पर धूल जमी हो। हम उसमें खुद को देख तो सकते हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला और साफ नहीं दिखेगा। और यही होता है हमारे ज्ञान के साथ। हमारा जो विवेक है, जो सही गलत की समझ है, वो इस कभी न खत्म होने वाली इच्छा की धूल और धुएं में ढक जाता है। हमारी देखने की, समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, तो दुश्मन को पहचान तो लिया, पर सवाल ये है कि ये रहता कहाँ है? ये लड़ाई होती कहाँ है हमारे अंदर? इसका बैटल ग्राउंड कहाँ है? कृष्ण बताते हैं कि ये इच्छा 3 जगहों पर अपना अड्डा बनाती है। सबसे पहले हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें जो मीठा देखती हैं। फिर आता है मन, जो दिन भर उसी मीठे के बारे में सोचता रहता है। और आखिर में हमारी बुद्धि, जो ये जानते हुए भी कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं, कहती है कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। इच्छा इन तीनों पर कब्जा कर लेती है। तो दुश्मन पता चल गया, उसका अड्डा भी पता चल गया। अब बात करते हैं जीत की स्ट्रैटेजी की। कृष्ण लड़ने को नहीं कहते, बल्कि वो एक सीढ़ी चढ़ने का रास्ता दिखाते हैं जिससे हम खुद पर कंट्रोल कर सकें। देखिए, ये जीत की पूरी स्ट्रैटेजी है एक तरह की सीढ़ी। सबसे नीचे हैं हमारी इंद्रियां, जो शरीर को चलाती हैं। उनसे ऊपर है मन, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन से भी ज्यादा ताकतवर है बुद्धि, जो सही गलत का फैसला करती है। और सबसे ऊपर है आत्मा, हमारा असली स्वरूप, जो बस शांत होकर सब कुछ देखता है। जीत का राज नीचे से ऊपर की तरफ जाने में है। तो करना क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, जैसे दूसरी मिठाई खाने से खुद को रोक लो। फिर अपने मन का इस्तेमाल करो इंद्रियों को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो मन को शांत करने के लिए, और आखिर में अपने असली मकसद से जुड़ो। यही आत्मा के लेवल पर जीना है। अब ये सब सुनने में शायद बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा हो, है ना? लेकिन असल में यही अंदर की लड़ाई तय करती है कि हम बाहर की दुनिया में कितने कामयाब होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सेरेना विलियम्स को देखिए। उनकी कामयाबी सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं है। उन्होंने हर रोज आराम करने की इच्छा को हराया और मुश्किल ट्रेनिंग को चुना। उन्होंने मैच हारने के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपनी हिम्मत और फोकस में बदल दिया। उनका ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन असल में गीता का वही ज्ञान है। सेल्फ कंट्रोल कोई जेल नहीं, बल्कि वो आज़ादी है जो हमें कुछ भी हासिल करने की ताकत देती है। ये हमारी असली ताकत को बाहर निकालता है। या फिर भगवान राम का उदाहरण देखिए। जब उन्हें वनवास मिला तो जाहिर है सिंहासन की इच्छा या फिर इस अन्याय पर गुस्सा, ये सब बहुत स्वाभाविक था। पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपने गुस्से और इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य और धर्म का रास्ता चुना। तो इन दोनों कहानियों से
एक ही बात साफ होती है। अगर बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने अंदर की दुनिया को जीतना होगा, अपनी इच्छाओं और अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। यही असली कामयाबी की नींव है। चलिए अब इस सारी बड़ी बड़ी बातों को अपनी रोज की जिंदगी में उतार कर देखते हैं। वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि कल से पक्का सुबह जल्दी उठेंगे या जंक फूड नहीं खाएंगे, लेकिन जब सुबह होती है तो कोई चीज़ अंदर से खींचती है और कहती है अरे छोड़ो ना। बस यही जो खिंचाव है ना, यही है वो काम यानी इच्छा। और कमाल की बात यह है कि इससे लड़ना नहीं है, इससे नफरत नहीं करनी है, बस इसे पहचानना है। बस एक पल रुक कर देखना है कि अच्छा तो ये हो रहा है मेरे अंदर। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। पहला काम, रुकें। जब भी वो इच्छा उठे, रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। दूसरा, जिम्मेदारी लो, ये मानो कि ये आपकी लड़ाई है। तीसरा, छोटी छोटी जीत से शुरू करो, बस एक बार के लिए मीठा छोड़ दो। चौथा, जानबूझकर फोकस चुनो, 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया की जगह कोई किताब पढ़ लो। और पांचवा, बस एक बार जब गुस्सा आए तो चिल्लाने की जगह एक गहरी सांस लो। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, आपकी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है? आपकी इच्छाएं और आपका गुस्सा, या आप खुद? इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज के लिए बस यही मैसेज है, अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठिए।